श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को और जो मेरे कर्म को दिव्य रूप से जानता है, अप्राकृत रूप से जानता है, शरीर त्याग करने के बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस संसार में अधिकतर लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत धाम में जाना चाहते हैं। इस माया के संसार में इतना कष्ट है, यहाँ पर असंख्य बीमारियां हैं, वृद्धावस्था है, विभिन्न प्रकार के संकट हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट है। इन कष्ट को भोग करते करते जीव जो है लास्ट में जो है उसके अंदर थोड़ा वैराग्य आता है कि इस संसार के दुखों का कैसे नाश होगा। वो तब जो है मुक्ति की तरफ चलना आरंभ करता है, त्याग के मार्ग पर चलता है, और वो जो है ईश्वर के धाम में कैसे जाया जाए, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है, जहाँ पर एक मात्र आनंद ही आनंद है। उस आनंद का जो वो खोज करता है। तो आनंद जो है एकमात्र वो भगवान के धाम में है। भगवान जहाँ पर अपने भक्तों के साथ में दिव्य आनंद में लीला करते रहते हैं, वो भगवान का गोलोक धाम है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे जन्म के रहस्य को और मेरे कर्म के रहस्य को ठीक ठीक जान लेता है या दिव्य रूप में जानता है, उसका जन्म नहीं होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे धाम में आ जाता है। माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में एक जगह बोला है कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे धाम में चला जाता है। इसलिए जो है जन्म और कर्म, तो भगवान का जन्म दिव्य रूप से कैसे है कि भगवान साधारण मनुष्य की तरह, साधारण जीव की तरह जो है जन्म नहीं लेते हैं। वो जो है अपने धाम से अवतरण करते हैं, वे अपने धाम से आविर्भूत होते हैं और वे स्वयं भगवान के रूप में माता पिता को आश्रय करके प्रकट हो जाते हैं। उनको 9 महीना या 10 महीना जो है माँ के घर में निवास नहीं करना पड़ता है, उनको गर्भ यंत्रणा भोग नहीं करना पड़ता है। वे जो है थोड़े से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ही अपना आविर्भाव लिया कर देते हैं। और भगवान जो है वो किसी कर्म के अधीन नहीं है, भगवान के अधीन कर्म है। भगवान किसी कर्म फल का भोग करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, जबकि इस संसार में जितने भी मायाबद्ध जीव हैं वे अपने अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए इस संसार में आते हैं। इसलिए इस संसार में जो कर्म फल के अधीन है वो जीव हैं, और जो कर्म फल से मुक्त हैं, कर्म फल जिनके अधीन है, जो कर्म के अधीन नहीं है, वो भगवान है। तो इस प्रकार जो है भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गीता में भगवान ने बोला है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार जो है साधु गणों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए भगवान जो है युग युग में आते हैं। इस प्रकार भगवान स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। भगवान जो भी करते हैं वो लीला हो जाता है, क्योंकि उसमें उनका कर्तव्यभिमान नहीं होता है। जीव जो भी करता है वो कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें खुद करने का कर्तव्यभिमान होता है। इस प्रकार जीव भी यदि कर्तव्यभिमान से मुक्त हो जाता है, भोक्ताभिमान से मुक्त हो जाता है, उसका भी सब कुछ लीला हो जाता है, उसका जन्म भी दिव्य होता है। इसलिए वैष्णव का जन्म, संतों का जन्म, भक्तों का जन्म भी एक दिव्य होता है। और भक्त लोग, वैष्णव लोग जो भी करते हैं वो लीला कहा जाता है। इसलिए वैष्णव का लीला हो जाता है, भक्तों का लीला हो जाता है। तो भक्त और भगवान ये सब कर्तव्यभिमान से मुक्त होते हैं। इसलिए हमको मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ और प्रत्येक वस्तु मेरी है, इन सब का मालिक मैं हूँ। गाड़ी बाड़ी जो भी हम लोग का होता है उसका मालिक मैं हूँ। इससे हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। इस प्रकार जो है इस भाव में हम लोग जीते हैं तो हम लोग माया से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जा सकते हैं। मैं जो है गौड़ीय मिशन की तरफ से सभी से निवेदन करता हूँ, आप लोग सभी लोग साधु संग करिए। आप सभी लोग
गौड़ीय मिशन के जो आचार्य हैं उनका प्रवचन सुनिए, संतों का संग करिए, उनके यहाँ के ग्रंथ पढ़िए और धीरे धीरे संग करते करते जो है आप भी जो है भगवान के जन्म के दिव्य रहस्य को जान पाएंगे और भगवान के कर्म के रहस्य को जान पाएंगे। और ऐसे जानते जानते एक दिन आप भी भगवत धाम की यात्रा कर सकते हैं।